नमः शिवाय। आज हम चर्चा करने वाले हैं पंचदेवों पर। पंचदेव क्या हैं, पंचदेवों का पंचतत्वों से क्या संबंध है एवं किस प्रकार पंचदेव हमारे पूरे जीवन को नियंत्रित करते हैं एवं हमारे जीवन को सुगम बनाने के लिए प्रयास करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड पंचदेवों के ही अधीन है, पंचदेवों के नियंत्रण में ही है। हमारा शरीर जो कि पंचतत्वों से मिलकर के बना है, इन पंच तत्वों का प्रत्येक तत्व का एक अधिपति है जो किसी न किसी एक देवता के नियंत्रण में है। हमारे शास्त्रों ने, हमारे वेदों ने हमारे शरीर को ही ब्रह्मांड माना है, क्योंकि हमारा शरीर जिन पंच तत्वों से बना है उन पंचदेवों का अधिकार हमारे पंचदेवों के पास में है। पंचदेव कौन से हैं एवं क्या हैं? पंचदेव हैं शिव, शक्ति, सूर्य, विष्णु एवं गणपति। ये पंचदेव ही हमारे पंच तत्वों का आधिपत्य लेकर के हमारे शरीर का निर्माण करते हैं एवं हमारे शरीर को गतिमान करते हैं। इन पंचदेवों के माध्यम से ही संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता हैं उन सब का प्रादुर्भाव हुआ है। जिस प्रकार भगवान विष्णु से श्री राम, श्री कृष्ण का, भगवान शिव से हनुमान जी का, शक्ति से विभिन्न देवियों का, 9 देवियों का, 10 महाविद्याओं का, ऐसे ही ये सारे के सारे पंचदेव हमारे संपूर्ण सृष्टि के नियंत्रण करता है, हमारे संपूर्ण सृष्टि को पूर्ण रूप से नियंत्रित करते हैं एवं हमारी सृष्टि को गतिमान करते हैं। इन पंचदेवों में, पंचतत्वों में प्रत्येक देवता किसी न किसी एक तत्व का आधिपत्य लेकर के हमारे शरीर का नियंत्रण करते हैं, जिसमें भगवान शिव भूमि तत्व का, शक्ति अग्नि तत्व का, विष्णु आकाश तत्व का, गणपति जल तत्व का एवं सूर्य वायु तत्व का। ये पंच तत्व 5 देवों द्वारा नियंत्रित हैं और ये पंचदेव इन 5 तत्वों को नियंत्रित कर हमें उनका शुभत्व प्रदान करते हैं। किसी भी प्रकार की साधना या जीवन शैली को या किसी भी प्रकार की उपासना को बिना शरीर के विचार करना भी व्यर्थ है, क्योंकि किसी भी प्रकार की क्रिया के लिए सबसे पहले शरीर का होना आवश्यक है। यदि मानव देह ही नहीं रहे, मानव शरीर ही ना रहे, तो किसी प्रकार की साधना, उपासना या कोई भी उपक्रम नहीं किया जा सकता। और इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है कि हमारे शरीर में जो पंच तत्व हैं, जो हमारा शरीर जिनसे निर्मित हुआ है, ये पंच तत्व अपने आप में संतुलित रहें। यदि ये पंच तत्व असंतुलन में आते हैं, असंतुलित होते हैं, तो हमारे शरीर में किसी न किसी प्रकार की व्याधि उत्पन्न होती है, किसी न किसी प्रकार की पीड़ा उत्पन्न होती है और हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। किसी भी प्रकार के रोग से छुटकारा पाने के लिए, शरीर को संतुलित रखने के लिए पंच तत्वों का संतुलन होना अति आवश्यक है। और पंच तत्वों का संतुलन पंचदेवों की साधना, उनकी आराधना से संभव है। यदि पंचदेवों की आराधना की जाए, पंचदेवों की साधना की जाए, तो पंचदेवों की साधना से शरीर तो संतुलित होगा ही, इसके अतिरिक्त हम जो और साधनाएं करते हैं, हम जो अनुष्ठान करते हैं, हम जो क्रियाएं करते हैं, उनमें भी हमें सफलता प्राप्त होती है। फिर चाहे वो हमारा भौतिक जीवन हो और चाहे हमारा आध्यात्मिक जीवन हो, इन दोनों ही जीवन को ये पंचदेव पूर्ण रूप से नियंत्रित करते हैं एवं पूर्ण रूप से इसमें सफलता प्रदान करते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने शरीर को, अपने पंच तत्वों को पूर्ण रूप से नियंत्रण में लेना चाहिए, जिसके लिए हमें पंचदेवों की साधना, पंचदेवों की आराधना करना अति आवश्यक है। यदि हम नियमित रूप से पंचदेवों की साधना करें या पंचदेवों की आराधना करें, तो हमारे शरीर के विकार, हमारे शरीर के कष्ट दूर होते हैं एवं हमारे साधना में हमें गति प्रदान होती है, गति मिलती है, सिद्धि मिलती है, सफलता मिलती है। जब साधक साधना करने बैठता है, साधना करने के उपक्रम में कभी भी अपनी बुद्धि या अपने विवेक का ऐसा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे कि हम साधना में भ्रमित हो जाएं, क्योंकि साधना में बुद्धि की अपेक्षा हृदय पक्ष का जागृत होना ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि जब तक हृदय पक्ष जागृत नहीं होगा, जब तक भावनाएं जागृत नहीं होंगी, तब तक किसी भी साधना में सफलता मिलना या किसी भी
देवी या देवता के दर्शन करना संभव नहीं होगा। तो यदि देवी और देवता के दर्शन करने हैं, यदि देवी और देवता को प्राप्त करना है, अपने अंदर समाहित करना है, तो सबसे पहले हमें उनके लिए अपने मन में प्रेम जागृत करना होगा, उनके प्रति भावनात्मक विचार करने होंगे। तब हम किसी देवता को आत्मसात कर पाएंगे, तब हम किसी देवता की कृपा प्राप्त कर पाएंगे। बिना भावना के ना तो कभी कोई मंत्र सिद्ध होता और ना ही तो किसी प्रकार की कोई साधना सफलता मिलती है। इसलिए जब भी साधना में बैठें तो सबसे पहले अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने वचनों को, अपने कर्मों को शुद्ध करें। इसके बाद किसी साधना में बैठें, इसके बाद किसी मंत्र का अनुष्ठान करें, जप करें। हम कोई भी साधना करें, चाहे हम 10 महाविद्याओं की साधना करें, हनुमान जी की साधना करें, हम माँ दुर्गा की साधना करें, किसी भी साधना में जब हम उस साधना का चरण करते हैं, उस साधना के चरण में हमें पंचदेवों की साधना करना अनिवार्य होता है। क्योंकि हम अगर भगवान शिव की साधना कर रहे हैं तो भगवान शिव की साधना में हमें भगवान विष्णु की कृपा अति आवश्यक है। क्योंकि जब तक नारायण की कृपा नहीं होगी, जब तक भगवान विष्णु की कृपा नहीं होगी, तब तक भगवान शिव का साक्षात्कार करना कठिन है। ऐसे ही यदि हम में शक्ति नहीं होगी, यदि हम जगदम्बा की साधना करने जा रहे हैं या शिव की साधना करने जा रहे हैं और हमें शक्ति तत्व का ज्ञान नहीं है, हमारे अंदर शक्ति तत्व स्थापित नहीं है, तो हमें शिव के साक्षात्कार करने में समस्या आ सकती है। क्योंकि शिव में शक्ति पूर्ण रूप से विद्यमान है। यदि हम शक्ति की साधना करेंगे और शक्ति की साधना करने के साथ हम शिव की साधना करेंगे तो हमें शक्ति और शिव दोनों के ही दर्शन संभव हैं। इसी प्रकार यदि हमें नारायण के दर्शन करने हैं, यदि हमें नारायण को प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें महादेव की साधना करना अनिवार्य है। क्योंकि महादेव की कृपा से ही नारायण प्राप्त होंगे। ऐसे ही भगवान गणपति हैं, जो कि गणों के अधिपति हैं। भगवान श्री गणेश की साधना करने से हम गणों के अधिपति बन सकते हैं और बनते हैं। भगवान गणेश की साधना, जो कि अपने आप में रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाली है, अपने आप में पूर्णता प्रदान करने वाली है, एवं देवताओं में सर्वप्रमुख भगवान श्री गणेश का ही पूजन या साधना होती है। हम कोई अनुष्ठान करें, मांगलिक कार्य करें, घर में कोई पूजन करें, कोई हवन करें, सबसे पहले भगवान श्री गणेश का ही हम आवाहन करते हैं और ध्यान करते हैं। उसके बाद हम बाकी पूजन कार्य, बाकी साधनाएं संपन्न करते हैं। सूर्य, जो कि पूरी सृष्टि को प्रकाश देने वाले हैं, पूरी सृष्टि को प्रकाशमय करते हैं, यदि हम सूर्य की साधना नहीं करें तो हमारी आत्मा कमजोर होती है। सूर्य की साधना करने से आत्म तत्व मजबूत होता है। सूर्य की साधना करने से मानसिक स्थिति सुदृढ़ होती है, समृद्ध होती है, मजबूत होती है। सूर्य की साधना करने से हमारे जीवन के पाप कर्म दूर होते हैं। इसलिए भगवान सूर्य की साधना भी अति आवश्यक है। जिस प्रकार भगवान शिव की साधना हमें पूर्ण रूप से सुख समृद्धि प्रदान करती है, मानसिक शांति प्रदान करती है, जीवन में उन्नति प्रदान करती है, ऐसे ही शक्ति की साधना से हमारे अंदर तेज व्याप्त होता है। शक्ति की साधना करने से हम विपरीत समस्याओं में भी अपने जीवन में खड़े रहते हैं एवं उन समस्याओं पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करते हैं। भगवान विष्णु की साधना, जो कि हमें सुख समृद्धि प्रदान करती है, जीवन में उन्नति ऐश्वर्य प्रदान करती है, ऐसे ही सूर्य की साधना, भगवान सूर्य की साधना हमारे आत्म तत्व को मजबूत करती है, हमारी आत्मा को सुदृढ़ करती है, हमारे मन को मजबूत करती है, हमारे निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करती है, हमें प्रखरता प्रदान करती है। इसी प्रकार हम जो भी साधनाएं करते हैं, हम जिस प्रकार की भी साधनाएं करते हैं, उनमें पंचतत्वों का समावेश अपने आप स्वतः ही होता है। जब पंचतत्वों का समावेश हमारे शरीर में है, हमारे ब्रह्मांड में है, तो पंचतत्वों की साधना करना कितना अनिवार्य है, ये आप स्वयं समझ सकते हैं। जो भी साधक हैं, जो साधनाएं करते हैं, जिनकी साधनाओं में रुचि है, वे सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि हर साधना किसी न किसी दूसरी साधना से कनेक्टेड होती है। हर साधना का अपना एक मूल आधार होता है, जो वो किसी न किसी साधना के साथ में संपर्क स्थापित करती है। जैसा मैंने बताया कि यदि भगवान शिव की साधना करनी है तो शक्ति की साधना अनिवार्य है, यदि शक्ति की साधना करनी है तो शिव की साधना भी अनिवार्य है। इसी प्रकार हम कोई भी साधना करें, हनुमान जी की साधना करें, गणपति की साधना करें, भगवती महालक्ष्मी की साधना करें, हर साधना में पंचतत्व का समावेश अपने आप ही होता है। कैसे होता है? पंचतत्व का समावेश होता है। हम जब पूजन क्रम करते हैं तो पूजन क्रम में हम सबसे पहले जल लेकर के संकल्प करते हैं
शुद्धि करते हैं, तो ये जल तत्व हो गया पहला तत्व। दूसरा, हम मन को स्थिर करते हैं, संकल्प लेते हैं एवं मन को नियंत्रित करके अपनी आत्म चेतना को मजबूत करते हैं अपनी साधना के लिए, तो ये वायु तत्व हो गया, सूर्य तत्व जिसका प्रतिनिधित्व सूर्य करते हैं। इसी प्रकार हम जब मंत्र जप में बैठते हैं, हम जब अनुष्ठान करते हैं एवं हम जब अपनी क्रिया में संलग्न होते हैं एवं ब्रह्मांड से संपर्क स्थापित करते हैं, तो यह अग्नि तत्व कहलाता है कि हम ब्रह्मांड में एक ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। उस मंत्र जप के माध्यम से, उस साधना के माध्यम से हमारे शरीर में एक ऊर्जा व्याप्त होती है और वो ऊर्जा ही हमें आगे लेकर के जाती है। इसी प्रकार जल तत्व, भूमि तत्व भगवान गणपति की साधना से, जब हम भगवान गणपति की साधना करते हैं तो भगवान गणपति की जब हम साधना करते हैं तो भगवान गणपति का ध्यान करने के साथ साथ ही हम भूमि पर बैठ करके साधना कर रहे होते हैं। ऐसे ही हमारी साधना में इन पांचों तत्वों का समावेश स्वतः ही होता है। जब भी साधना में हम बैठें, इन पंच तत्वों का ध्यान करें, पंच तत्वों का पूजन कर लें, फिर हम अपनी साधना संपन्न करें, तो हमारी साधना हमारी सफलता की ओर अग्रसर हो जाती है। और यदि हम नित्य प्रति पंचदेवों का पूजन कर पाएं, पंचदेवों की साधना कर पाएं, तो हमारा संपूर्ण जीवन सुखी हो जाए। हमारे शरीर में आज जो विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं, ये केवल और केवल पंच तत्वों के डिसबैलेंस के कारण हो रहे हैं कि हमारे शरीर में पंच तत्वों का संतुलन बिगड़ गया है, पंच तत्वों का संतुलन सही नहीं है। असंतुलित होने के कारण कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। तो यदि पंच तत्वों की साधना नियमित रूप से की जाए, यदि पंच तत्वों का पूजन क्रम प्रतिदिन कर लिया जाए, तो हमारे शरीर में यदि पंचदेवों की साधना प्रतिदिन कर ली जाए, पंचदेवों का पूजन, पंचदेवों की साधना प्रतिदिन कर ली जाए, तो हमारे शरीर में पंच तत्वों का संतुलन बना रहेगा। और यदि शरीर स्वस्थ है और पंच तत्व स्वस्थ हैं, तो हमारे पंचदेव हम पर पूर्ण कृपा करते हैं एवं हमें साधना और जीवन में पूर्ण सिद्धि प्रदान करते हैं। इसीलिए पंचदेवों की साधना अति आवश्यक है, पंचदेवों की कृपा अति आवश्यक है। पंचदेवों की साधना करके आप जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो कि आपका अभीष्ट है, जो कि साधक का लक्ष्य है, जो कि साधक अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है। इसलिए पंचदेवों की साधना करें, पंचदेवों को भी अपने जीवन में नियमित रूप से अपनाएं, नियमित रूप से उनका क्रम करें। पंचदेवों में सबसे पहले भगवान शिव की साधना, मैं आपको पंच देवों की साधना का छोटा क्रम बताता हूं। प्रतिदिन यदि पूजन करना है तो भगवान शिव का शिवलिंग लगभग हर घरों में स्थापित होते हैं, तो भगवान शिव का संक्षिप्त पूजन करके और उनका अभिषेक करके, उन्हें चंदन लगा करके, अक्षत लगा करके, चढ़ा करके, पुष्प धूप दीप एवं नैवेद्य लगा करके ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 5 माला मंत्र जप किया जाना चाहिए। 5 माला जप करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दूसरा, शक्ति की आराधना के लिए, शक्ति की पूजा के लिए जगदम्बा का पूजन करके, जगदम्बा की पंचोपचार पूजन करके ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का 5 माला मंत्र जप किया जाना चाहिए। यह साधना के निमित्त जब साधना करें, यह मैं तब के लिए बता रहा हूं। 5 माला निर्वाण मंत्र का जप किया जाना चाहिए। इसी प्रकार सूर्य का ओम घृण सूर्याय नमः, सूर्य को जल अर्घ्य दे करके अपने पूजा स्थान में बैठ करके ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का 5 माला मंत्र जप किया जाना चाहिए। ठीक इसी प्रकार भगवान गणपति का ओम गंगणपताय नमः इस मंत्र का भी 5 माला मंत्र जप करना चाहिए। एवं श्री हरि का ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी 5 माला मंत्र जप किया जाना चाहिए। जब हम साधना क्रम में करें, जब हम साधना की तरह इसे करें, तो हम 5 माला हर मंत्र का जप करें। और यदि हम प्रतिदिन नियमित रूप से इनकी साधना करें, तो हम 1 माला भी इसका प्रतिदिन कर सकते हैं। यदि पंच तत्वों का मंत्र जप प्रतिदिन कर लिया जाए, पंच तत्वों की साधना प्रतिदिन कर ली जाए, तो हमारे जीवन के 95% प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक दूर हो जाते हैं। आधी से अधिक समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। इसलिए पंच तत्वों की साधना अपने आप में विशेष महत्व रखती है एवं हमारे जीवन को पूर्ण रूप से ऊर्ध्व प्रति प्रदान करती है, ऊर्ध्व गति की ओर लेके जाती है। आप सब भी पंचदेवों की साधनाएं नियमित रूप से संपन्न करें। यदि नियमित रूप से संपन्न ना हो पाए तो विशेष अवसरों पर पंचदेवों की साधना संपन्न करें
एवं जीवन में पूर्ण रूप से सफल हों। मैं ऐसे ही महादेव से प्रार्थना करता हूँ। आप सब सुखी हों। हर हर महादेव।